नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिजनेस हॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो कि कभी नहीं फेल होंगे, जिन्हें आप या तो कर सकते हैं या फिर अगर आप उन्हें नहीं कर सकते तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो बिजनेस है वो है टोबैको का। वैसे तो टोबैको बहुत बुरी चीज है, शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, इससे कैंसर भी होता है। लेकिन टोबैको जो है वो लोगों के बेस लेवल तक जाके घुस चुकी है। लोगों को टोबैको की लत पड़ चुकी है, चाहे बड़े हों या बूढ़े हों, टोबैको सभी खाते हैं। ज्यादातर लोग टोबैको खाते हैं। आपको क्या लगता है कि टोबैको खाना लोग कभी बंद कर देंगे? कभी नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि टोबैको जो है वो जड़ में जाके घुस चुकी है। टोबैको को लोग कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग कभी छोड़ ही ना पाए और उसे हमेशा यूज करते रहें, उसकी लत लोगों को पड़ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट की सेल क्या होगी? दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। तो जब सेल दिन पर दिन बढ़ती रहेगी, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो जब बिजनेस ग्रो करेगा तो उस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ये बिजनेस करना चाहिए? तो आपको ऐसी कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके शेयर्स हमेशा भागेंगे। अब इसके लिए मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूँ, जैसे कि आईटीसी लिमिटेड है, गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड, वीएसटी लिमिटेड। तो ऐसी बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी की जो 10 से 15 साल की पीछे की जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आपको अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट है अल्कोहल। अब जानते हैं आप, अल्कोहल तो वैसे तो शरीर के लिए हानिकारक है। किडनी वगैरह, लीवर वगैरह सब डैमेज हो जाता है, नई नई तरीके की बीमारियां होने लगी हैं। अल्कोहल जो है शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अल्कोहल कोई पीना छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ पाएगा। जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो ज्यादातर अल्कोहल पीती है। हर कोई बंदा जो है वो अल्कोहल के बिना रह ही नहीं सकता है। अल्कोहल भी बेस लेवल तक घुस चुकी है जाके, अल्कोहल को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है, लोग अल्कोहल को कभी छोड़ पाएंगे? तो जब अल्कोहल हमेशा बिकती रहेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसकी सेल्स भी बढ़ती रहेगी। तो जब सेल्स बढ़ेगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस ग्रो करेगा तो क्या होगा? उसका शेयर भी भागेगा। तो ऐसे बिजनेस में आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए जिनका प्रोडक्ट हमेशा बिकता रहेगा, शेयर्स हमेशा भागते रहेंगे। तो कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड है, रेडिको खेतान लिमिटेड है, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड है, सुला वाइनयार्ड लिमिटेड है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनकी परफॉर्मेंस जरूर चेक करनी चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर पर 4-5 कंपनीज के नाम बताए हुए हैं, लेकिन आपको इन सब पे नहीं जाना है। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है कि अल्कोहल सेक्टर में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी पिछले 10 से 15 सालों की परफॉर्मेंस अच्छी है और जिनमें मुझे पैसा लगाना चाहिए। तो इस पे आपको अपनी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस करना जरूरी है। नेक्स्ट है पेंट्स। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, घर बनेंगे, फ्लैट बनेंगे, तो उसको पेंट कराने की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए एक बार पेंट मान लीजिए करा भी लिया, तो साल भर 6 महीने बाद उसे दोबारा से पेंट कराना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? पेंट्स की भी सेल्स क्या होगी? लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके आसपास कोई पेंट की शॉप हो तो आप वहां जाके देख सकते, वो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। सेल्स काफी ज्यादा होती है आजकल। जगह जगह आपको मकान बनते दिख जाएंगे, जगह जगह नई प्लॉटिंग हो रही, नए नए मकान बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पेंट का बिजनेस कभी फेल हो सकता है क्या? पेंट की रिक्वायरमेंट कभी खत्म हो पाएगी? घर बनेंगे तो उसको पेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई घर बनाएगा तो उसने एक बार मान लीजिए पेंट करा भी लिया, तो साल 6 महीने बाद पेंट उसका फिर से खराब हो जाएगा, तो उसके बाद उसको फिर से पेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या पेंट की सेल कभी बंद होगी? तो आने वाले समय में बड़े बड़े मकान बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, तो क्या होगा कि पेंट की सेल हमेशा क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। पेंट की सेल बढ़ती रहेगी तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर्स भागेंगे। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। या तो आप पेंट का बिजनेस कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसी कुछ कंपनीज के नाम दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको जो है कंपनीज के 10 से 15 साल की परफॉर्मेंस को जाके चेक जरूर करना है कि 10 साल पहले शेयर कितना था, इस समय कितना है, बीच में कितना हुआ था। तो आपको अपनी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस जरूर करनी है।
जैसे कि एशियन पेंट्स लिमिटेड है, बर्जर पेंट है, कंसाई नेरोलैक पेंट है, इंडिगो पेंट, एक्जो नोबेल इंडिया है। नेक्स्ट है स्टील। आपको क्या लगता है कि स्टील कभी बिकना बंद होगी? आजकल विंडो हो, खिड़की हो, गेट हो, सभी लोग स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्टील का यूज भी बढ़ता जा रहा है। स्टील जो है विंडो, खिड़की, दरवाजे हर जगह लगाने में लोग स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि स्टील को लगाने से थोड़ा सा पेंट का खर्चा बच जाता है और आयरन की अपेक्षा काफी ज्यादा टिकाऊ होता है। तो स्टील भी काफी ज्यादा बिकता है। ग्रिल ज्यादातर लोग स्टील की लगवाते हैं। स्टील ज्यादातर चीजों में यूज होता है, तो आप स्टील में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ कंपनीज के नाम निकाले हुए हैं, लेकिन आपको उनकी जो पिछले 10 से 15 साल तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको जरूर जाके चेक करना है और उस पर आपको रिसर्च एनालिसिस जरूर करना है और अपने मन मुताबिक जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जैसे JSW स्टील लिमिटेड है, टाटा स्टील लिमिटेड है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है। आपको अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करने के बाद अपने मन की कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है टायर। आपको क्या लगता है कि टायर की सेल क्या कभी बंद होगी? क्या टायर का यूज कभी बंद हो सकता है? नहीं, क्योंकि टायर तो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं या फिर पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स चलते रहें, दोनों में ही टायर का यूज होगा। टायर घिसेगा, टायर बदलेगा, टायर घिसेगा, टायर बदलेगा। टायर जब भी खराब होगा तो आदमी क्या करेगा? टायर दूसरा लगवाएगा। तो टायर की सेल मोटरसाइकिल से लेकर के कार, ट्रक, बस तक टायर की सेल तो कभी नहीं कम होने वाली है। अब टायर की सेल कभी कम होगी नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वाहनों की भी संख्या बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से टायर्स जो हैं उनकी सेल कभी नहीं रुकने वाली, कभी नहीं बंद होने वाली। जैसे जैसे टायर का प्राइस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, बिजनेस भागेगा, बिजनेस भागेगा तो कंपनी के शेयर्स भागेंगे। तो इस तरीके से आप टायर वाले सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हैं। जो भी टायर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करनी है। जैसे कि अपोलो है, सीएट है या एमआरएफ है, तो आप इनमें अपना पैसा लगा सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस अगर आप ये सारे बड़े बड़े बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो आप इनकी कंपनीज में पैसा लगा करके, आप इनके शेयर्स खरीद करके भी आप भी इनके हिस्सेदार बन सकते हैं और काफी बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल सेक्टर। जैसे कि जब भी कोई बीमार पड़ता है, मान लीजिए अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप उसे किस हॉस्पिटल में ले जाएंगे? आप उसे किसी बड़े जो बहुत ही हाई फाई हाईटेक हॉस्पिटल होता है वहां आप लेकर जाएंगे, चाहे जितना पैसा लगे आप इलाज में लगाना चाहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं, जिसकी मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। वो एज ए कंपनी रन कर रहे हैं, तो आप उनके शेयर्स को खरीद करके उनके हिस्सेदार बन सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मा कंपनीज। अब हॉस्पिटल्स जो होंगे, अगर हॉस्पिटल्स बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो उनमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नई नई बीमारियां आ रही हैं वैसे वैसे नई नई दवाइयां भी बनती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो वो कभी क्या डूबेंगी? कभी उनका काम बंद होगा? नई नई दवाइयां आती हैं मार्केट में, तो डॉक्टर नई नई दवाइयां जो होती हैं वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को दवाइयां खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट को जो है विश्वास होता है कि मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा। तो जो भी डॉक्टर्स दवाइयां जो उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो तुरंत उन दवाइयों को खरीद लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, तो नई नई दवाइयां भी उनके साथ आती जा रही है, नए नए इंजेक्शन हैं, नए नए मेडिसिन आते जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल के साथ साथ फार्मा सेक्टर भी काफी मजबूत सेक्टर है और हमेशा ग्रो करने वाला सेक्टर है। तो यहाँ पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ कंपनीज के नाम आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपको अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी मनमानी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। एबॉट इंडिया लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, अस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। तो ये ऐसी कंपनीज हैं, इनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हाउसिंग, यानी कि रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, वहां पर जगह बहुत ज्यादा महंगी होती है और जगह की कमी भी रहती है। तो इसलिए बड़े बड़े शहरों में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उसमें फ्लैट है, 1 BHK 2 BHK इस तरीके के फ्लैट बिकते हैं, या फिर विलाज है,
बड़े बड़े जो बंगलो वगैरह होते हैं वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली बिकते हैं। तो ये सारा का सारा हाउसिंग यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर में आता है। तो आप रियल एस्टेट सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़े बड़ी कंपनी हैं, बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं जो इन कंपनीज को रन करते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल गांव से निकलकर आदमी शहरों की तरफ भाग रहा है, छोटे शहरों से निकलकर आदमी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भाग रहा है। तो बड़े बड़े जो होते हैं बंगले हैं, विलाज लोग खरीदना पसंद करते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लोग बड़े बड़े फ्लैट वगैरह खरीदते हैं। तो ये सेक्टर भी काफी ज्यादा उभरता हुआ सेक्टर है, कभी ना डूबने वाला सेक्टर है। हाउसिंग जो है, इसमें जो बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स है, या जो मकान है, जो लैंड है, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। इस सेक्टर में हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। तो इस सेक्टर में भी आप पैसा लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ कंपनीज आपको बता रहा हूं, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डीएलएफ है, प्रेस्टीज एस्टेट, एल्डिको हाउसिंग, ओबराय रियलिटी। तो अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद इन सब में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा हमेशा ग्रो करेगा। बस आपको कंपनीज के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको उनके 10 से 15 सालों की पिछली जो परफॉर्मेंस है उसको देखना है, उसमें पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही पैसा लगाना है। फिर से मैं आपके लिए कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।